Uh, नीरज सर, आफ्टर कंप्लीटिंग एमसीए एंड गेटिंग जॉब आप कैसा फील करते हो? राइट, हाँ, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन नीरज मेरे भाई। राइट, सबसे पहली जो चीज़ होती है, ठीक है, आप एक एकेडमिक में रहते हो, ठीक है, आप एजुकेशन लोन या फिर किसी भी तरीके से अपना कोर्स कंप्लीट करते हो, ठीक है। ड्यूरिंग द कोर्स बहुत ऐसे सारे सब्जेक्ट थे या बहुत सारे टीचर का पढ़ाने का ऐसा तरीका था जो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि बोरिंग लगता था, राइट। लेकिन इंडस्ट्री में रहते हुए आज उसकी इम्पोर्टेंस समझ में आ रही है, पहली बात। दूसरी बात, जैसे कि हम लोग का लैब होता था तो 3-3 घंटे का होता था, राइट। सी का डेटा स्ट्रक्चर का आप उसमें हिल नहीं सकते थे, ओके। तो एक्चुअल में उस समय हमें काफ़ी बुरा लगता था, लेकिन आज के समय में वही चीज़ रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं, वो चीज़ सही था। क्यों? क्योंकि उससे हमारी सीटिंग हैबिट जो है वो डेवलप हो गई, ओके। तीसरी बात, हमारे टीचर हमें फोर्स करते थे कि जब तक सॉल्व ना हो तब तक लगे रहो। ये जो एटीट्यूड है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है, राइट। तो ये चीज़ जो उस समय थी वो मतलब कि समझ में आ जाती है। चौथी जो चीज़ है दैट इज़ नथिंग बट कंप्यूटर साइंस एक ऐसा फील्ड है जिसमें आप जितने भी सारे कोर्स पढ़ते हो, चाहे वो ऑटोमेटा ले लो, राइट, डेटा स्ट्रक्चर ले लो, एल्गोरिदम ले लो, जावा ले लो, वो डायरेक्टली जो है वो आपके यूज़ हो जाते हैं। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हो, जिस तरीके से पिनियन या फिर कोई भी हाइड्रोलिक प्रेस, ये सारी चीज़ जब आप सीखते हो तो हो सकता है कि वो काम ना करे। लेकिन कंप्यूटर इंडस्ट्री में दैट इज़ नथिंग बट सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, राइट, या फिर कंप्यूटर साइंस फील्ड में जो कुछ भी आप पढ़ाई करते हो वो आपका यूज़ हो जाता है, ओके। नाउ पांचवी पॉइंट दैट इज़ नथिंग बट अब मैं कैसा फील करता हूँ, ओके। सबसे पहले जब आपके पास में नोटिफिकेशन आता है कि आप जी जान लगाकर मेहनत करते हो, तो चौथे सेमेस्टर के बाद में आपके पास में जो 2 महीने का समय रहता है, आप उसमें जी जान लगा के कॉम्पिटिटिव कोडिंग करते हो, अपना एप्टीट्यूड सुधारते हो, ठीक है। और उसके बाद में कंपनियाँ आती हैं, सबसे पहले आपका रिज़्यूमे शॉर्टलिस्ट होता है, और फिर आप उसमें जाते हो, बैठते हो, एग्ज़ाम देते हो, फिर रिज़ल्ट आते हैं, फिर कुछ लड़के जो हैं वो शॉर्टलिस्ट होते हैं। तो जो शॉर्टलिस्ट वाला जो काम होता है, एक्चुअल में हर स्टेप पर बंदे जो है वो शॉर्टलिस्ट होते हैं। उसके बाद में आपको अंत में जाकर के जो है वो आप प्लेस होते हो, ठीक है। तो इंटरव्यू का प्रोसेस तो बहुत लंबा प्रोसेस होता है, ओके। ये पूरी की पूरी आपकी जर्नी में। अब बात करते हैं कि लेट्स सपोज़ अगर आप आज के समय में मैं फ़ील कैसे करता हूँ ज़िम्मेदारी, जब आप पैसे कमाना चालू कर देते हो ना, मुझे नहीं पता कि दूसरे लोग क्या फ़ील करते हैं, बट ये मेरा पर्सनल, कि आप ज़िम्मेदार व्यक्ति की तरह जो है वो सोचना चालू कर देते हो। तो जैसे ही मतलब कि मेरा पहला पेमेंट आया, मैं हल्का इमोशनल हो गया, राइट। सो वो सारी जो चीज़ें हैं वो बैकग्राउंड में आपकी चलती रहती हैं। बट ओवरऑल एक और चीज़ रियलाइज़ हुआ, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में अगर आपको फाइट करनी है तो आपको कंटिन्यूटी बेसिस पर, डेली बेसिस पे आपको लर्न करते रहना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए आज मैंने एक ओबीएस का जो है वो छोटा-सा मैंने आज कोड लिखा और मैंने उसको आज पब्लिक कर दिया गिटहब अकाउंट पर। तो इस तरीके से जो लर्निंग एबिलिटी है, वो आपको कंटिन्यू मतलब कि हमेशा कुछ ना कुछ करते रहो। ये नहीं कि जावा स्क्रिप्ट या फिर जावा हमने स्टडी कर लिया, उसको छोड़ दिया, नहीं। खुराफात, ठीक है ना? जो कुछ भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने पढ़ा, सी हुआ, सी प्लस प्लस, खुराफात आप उससे करते रहो। उसके नए-नए प्रोग्रामिंग बनाते रहो। तो वही सारी जो स्किल्स हैं, जो पेशेंस होता है, वही चीज़ें काम में आती हैं, ओके। तो एक फील होगा दैट इज़ कॉल्ड फाइनेंशियल, दूसरा होता है समझ। जब आप किसी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, जो आपसे लोग मिलते हैं, तो वहाँ से आपकी समझ डेवलप होती है। पैसा जब कमाने लगते हो तो आपको एक अर्जेंसी महसूस होती है कि आपके पास में इकोनॉमिक्स नॉलेज भी होनी चाहिए। तो उस इकोनॉमिक्स नॉलेज के लिए जो यूपीएससी के जो लेक्चर होते हैं वो मैं देखते रहता हूँ। तो इस तरीके से चीज़ें आपकी काम करती हैं। बट द थिंग इज़ दैट कि क्या सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं? जी नहीं। प्रॉब्लम जस की तस है, प्रॉब्लम आपके मतलब जीवन का हिस्सा है। मतलब कि ड्यूरिंग एकेडमिक भी प्रॉब्लम थी, आज भी प्रॉब्लम है। बट द थिंग इज़ दैट कि आप थोड़े से काबिल हो चुके हो किसी भी व्यक्ति को सपोर्ट करने के लिए। तो आपको ऑलवेज़ रिमेंबर दैट अगर आप विद्यार्थी हैं, फाइनेंशियल एस्पेक्ट के महत्व को समझें, पढ़ाई के साथ खिलवाड़ ना करिए और जी जान लगा कर के पढ़ाई करिए, राइट? नाउ सो लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट कमेंट गाइस।